अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपका जो सेकंड टर्म है वो आप अच्छे तरीके से दे रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, ये हमारी फाइनल टर्म है, क्लास 3BC, सब्जेक्ट उर्दू है और आज से हम ये शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 26। आओ पढ़ना सीखें। प्यारे बच्चों, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 26 ये आपने निकालना है, ये वाला, और इसमें अरकान से अल्फाज बनाने हैं। ये रुकन है, हरफ अकेला होता है और रुकन जो है, अरकान जो है वो दो हरफों से मिलकर बनते हैं। रुकन दो हरफों से, अरकान दो हरफों से मिलकर बनता है। पहला हमारे पास है अग ले। क्या है बच्चों? अग ले। इसको हमें इकट्ठा लिखना है, अगले। अलिफ और गाफ और लाम पर ये ले साथ मिला देना है। ये अलिफ है, ये है और ये काफ है। ये बनेगा एक। ये आधी शक्ल, इसकी आधी शक्ल है ये एक। ये है जंगल, जंगल। हम इसको साथ मिला के लिखेंगे, जीम और नून, जीम और नून और गाफ और लाम के साथ। यह है क्या लफ्ज़ है? फाख्ता। ये दोनों मिलाए और उसके साथ इसको मिला दिया है। ये क्या है? शिकार, शिकार। ये शीन है, ये उसके साथ इसका इसकी आधी शक्ल है और पूरा जो आगे वाला रुकन है उसके साथ मिला देना है, शिकार। ये है निशाना, निशाना। ये है बांदा। ये नून इसकी आधी शक्ल है और दाल हेरफा ये आगे, बांदा। ये है देख, ये इसकी आधी शक्ल और ये हमने साथ मिला दिया, देख। ये आधी शक्ल इसकी और ये साथ मिला दिया, देख। इधर है टांग, ये है चूक, खता हो जाना, चूक जाना, खता हो जाना। प्यारे बच्चों, अरकान से हमने अल्फाज बनाने हैं। अगले, अगले, एक, जंगल, फाख्ता, शिकार, निशाना, बांदा, देख, टांग और चूक। यार बच्चों, अगला सफा निकाले, सफा नंबर 27। पेज नंबर 27 में, पेज नंबर 27 पर एक कहानी दी गई है, लेकिन वो खाली जगह साथ दी गई है। ये जितने भी अल्फाज हैं इनको हमने इन खाली जगहों में पुर करना है। पहले में क्या आएगा? एक, एक दिन, अगले दिन, सॉरी लफ्ज़ है अगले। इसी तरतीब से हमें चलना है। अगले दिन एक शिकारी, दूसरा लफ्ज़ क्या है? एक। अगले दिन एक शिकारी। तीसरा क्या लफ्ज़ है? जंगल। जंगल में आया, उसने फाख्ता, उसने, तीसरा लफ्ज़ क्या है? फाख्ता, फाख्ता का शिकार। चौथा कौन सा लफ्ज़ है हमारे पास? शिकार। उसने फाख्ता का शिकार करने के लिए
निशाना बांधा, निशाना, फिर अगला कौन सा लफ्ज है, बांधा। चूंटी एंड को कहते हैं चूंटी, ये सब देख रही थी। अगला कौन सा लफ्ज है, देख रही थी, देख रही थी, उसने शिकारी की। अगला हमारे पास लफ्ज कौन है, कौन सा है, टांग। तरतीब के साथ आना है हमें, टांग पर काट लिया, शिकारी का निशाना चूक गया। ये हमने खाली जगह इस कहानी की पुरकी है, बिल्कुल इसी तरतीब के साथ जो लिखा गया है। अगले एक जंगल फाख्ता, शिकार, निशाना बांधा, देख, टांग, चूक। अगले दिन, पहला लफ्ज वही का वही, अगले दिन एक शिकारी जंगल में आया, उसने फाख्ता का शिकार करने के लिए निशाना बांधा। चूंटी ये सब देख रही थी, उसने शिकारी की टांग पर काट लिया, शिकारी का निशाना चूक गया और फाख्ता की जान बच गई। तब से चूंटी और फाख्ता दोस्त हैं। ओके प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया होगा, आप समझ चुके होंगे ये अरकान हैं, इनको अल्फाज की शक्ल में लिखना है। और यही जितने भी अल्फाज है तरतीब के साथ इस खाली जगह में आपने जहां जो लफ्ज आता है उस मुनासिबत से वहां लगाना है। बच्चों अगला सफर देखिए, सफर नंबर 28। इसमें सवाल है, ये अल्फाज बेतरतीब हैं, तरतीब दुरुस्त करके जुमले बनाए। तरतीब दुरुस्त करके जुमले बनाए। तरतीब दुरुस्त करके जुमले बनाए। है स्कूल, पहला देखिएगा, है स्कूल रोज अली जाता, है स्कूल रोज अली जाता। ये हमारे पास बेतरतीब जुमला है। कौन सा जुमला है, इसकी तरतीब नहीं है स्कूल रोज अली जाता। इसको करने के लिए, इसको तरतीब वार करने के लिए सबसे अहम बात हमने ये देखना है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अली जो है ये फाइल है, उर्दू में फाइल पहले आता है, फिर उसके बाद ये मफूल है, और ये जो है ये फेल है। यानी अगर तरतीब दी जाए, फाइल, मफूल, फेल, फाइल, मफूल, फेल, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। फाइल कहते हैं काम करने वाले को, किसको कहते हैं, काम करने वाला, काम करने वाला। और मफूल जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो। फिर जो काम किया जाएगा, जो काम किया जाए। छोटे से जुमले में उर्दू के तीन अहम तरीन चीजें हैं, फाइल काम करने वाला, मफूल जिस पर काम हो रहा हो, और फिर जो आप काम करते हैं। अंग्रेजी में इसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब कहते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों देखिए, है स्कूल रोज अली जाता,
यहाँ पर काम करने वाला कौन सा है? फाइल ये अली। उसके बाद किस पर काम हो रहा है? स्कूल पर। और क्या काम हो रहा है? जा रहा है, जाता है। अली रोज स्कूल जाता है। अगर तरतीब से लिखेंगे, अली रोज स्कूल जाता है। अली रोज स्कूल जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, फाइल काम करने वाला, नीचे जितने भी जुमले हैं उसको तरतीब से आपने करना है। फाइल काम करने वाला, यहाँ पर फाइल क्या है? अली। ये क्या है? फाइल काम करने वाला। और मफूल क्या है? स्कूल। मफूल। और जाता है, ये फेल है। अली रोज स्कूल जाता है। अली रोज स्कूल जाता है। सबसे पहले आपने फाइल लेकर आना है, उसके बाद मफूल, उसके बाद आखिर में आपने फेल लिखना है। इस तरह आपका जुमला जो है तरतीब के साथ हो जाएगा। है घर मेरा ये नेक्स्ट जुमला है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। हर जुमले को गौर से लिखिए। सबसे पहले फाइल लिखिए, फिर उस मफूल लिखिए, और आखिर में जाता है। था, थे, थी, गा, गे, गी, हूं, हैं, है, ये जितने भी हैं ये आपके फेल में आएंगे, और उसके साथ ये जाता है, उठता है, बैठता है, इस तरह आएंगे। और मफूल जिस पर काम हो रहा है, फाइल जो आपका जो काम करने वाले को कहती है। अगला देखिए जुमला है घर मेरा ये है। घर मेरा ये बहुत आसान है। ये जो है ये आपका फाइल ले लें, ये घर मेरा है। ये घर मेरा है। ये घर मेरा है। तरतीब यही है। ये घर मेरा, मैंने कहा था, थे, थी, है, हूँ, गागेगी, ये इधर आएगा। उसके बाद ये आपका ये सादा जुमला है। ये घर मेरा है। मुल्क, मुल्क है पाकिस्तान हमारा। अगला जुमला देखिए, मुल्क है पाकिस्तान हमारा। हमारा मुल्क पाकिस्तान है। हमारा मुल्क पाकिस्तान है। वही तरतीब के साथ ये आखिर में लेकर आना है हमेशा। हमारा मुल्क पाकिस्तान है। अगला जुमला है अदब करो का माँ बाप का अदब करो। चौथा जुमला है माँ बाप का अदब करो। माँ बाप का अदब करो। पांचवा जुमला है सच आदत बोलना है अच्छी। सच बोलना अच्छी आदत है। पांचवा है सच बोलना अच्छी आदत है। सच बोलना अच्छी आदत है। किताब दो मुझे, दे मुझे किताब दे दो। अगला जुमला है मुझे किताब दे दो। सातवां है बातें है करता तोता। तोता बातें करता है। तोता बातें करता है। आठवां जुमला है लंबी रेलगाड़ी है बहुत। रेलगाड़ी बहुत लंबी है। रेलगाड़ी बहुत लंबी है।
नंबर 9, नौवां जुमला है शाम मामू आएंगे, शाम को मामू आएंगे, शाम को मामू आएंगे। और लास्ट जुमला है रहे पर हम हैं, हम पढ़ रहे हैं, वही सब्जेक्ट पहले, फाइल हम, पढ़ना, पढ़ रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, देखो अली रोज स्कूल जाता है, ये घर मेरा है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, माँ बाप का अदब करो, सच बोलना अच्छी आदत है, मुझे किताब दे दो, तोता बातें करता है, रेलगाड़ी बहुत लंबी है, शाम को मामू आएंगे और हम पढ़ रहे हैं। ये तरतीब के साथ हमने जुमले लिखे, ये तरतीब आप किताब के ऊपर है, आप ऐसे किताब के ऊपर लिखना है। इधर है सफा नंबर 29। ये देखिए मैं पढ़ा हूं अनवर और निदा की कहानी। मैं अनवर हूं, ध्यान से देखिएगा। सफा नंबर 29 पे मैं तीसरी जमात में पढ़ता हूं। जब मैं छोटा था मैं रोता था, मैं अम्मी के पास रहता था। जब मैं बड़ा होऊंगा, छोटा था ये माजी की बात हो रही है, और बड़ा होऊंगा गागेगी ये मुस्तकबिल आने वाले वक्त की बात हो रही है। मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। फिर वो छोटी बच्ची को कहती है मैं निदा हूँ, मैं 10 साल की हूँ, मैं क्रिकेट खेलती हूँ। जब मैं छोटी थी मैं दूध पीती थी, माँ अपनी माजी की बात कर रही है, मैं गुड़िया से खेलती थी, मैं वकील बनूंगी, मैं लोगों की मदद करूंगी। अब यहाँ पर सफा नंबर 30 पर है अपनी कहानी सुनाएं। प्यारे बच्चों, सफा नंबर 30 पर है अपनी कहानी सुनाएं। अपनी कहानी सुनाएं, ये बात। इसमें आप अपने बारे में लिखेंगे। मैं डैश हूं, कोई भी आपका नाम है, मैं अली हूं, मैं अली हूं। आपने अपनी कहानी के बारे में बताना है। मैं डैश का हूं, वहां लिखा था, मैं तीसरी जमात में पढ़ता हूं, जैसे भी है यहाँ पर है सा हूं। इसका मतलब इस जुमले में उम्र के बारे में पूछा जा रहा है, आपकी एज क्या है। मैं 8 साल का हूं, मैं 8 साल का हूं, मैं 8 साल का हूं। मैं डैश हूं, मैं तीसरी जमात में पढ़ता हूं, मैं तीसरी जमात में पढ़ता हूं, मैं तीसरी जमात में पढ़ता हूं। अब उसके माजी की बात हो रही है। मैं रोता था, मैं अम्मी के पास रहता था, मैं रोता था, मैं अम्मी के पास रहता था, पास रहता था, मैं अम्मी के पास। आप दूसरा भी यहां लिख सकते हैं, मैं रोता था, मैं दूध पीता था, मैं अम्मी के पास रहता था। आप मुस्तकबिल के बारे में है तीसरा पोर्शन, मैं कॉलेज जाऊंगा,
मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। ये आपने अपनी मुख्तसर सी कहानी लिखेंगे और ये अली की बजाय अगर बच्ची को लिख रही है तो आप लिखेंगे मैं निदा हूँ, मैं 8 साल की हूँ, मैं तीसरी जमात में पढ़ती हूँ, मैं रोती थी, मैं अम्मी के पास रहती थी, मैं कॉलेज जाऊंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी। इस तरह आप लिख सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, आपको ये पता चल गया होगा, आप समझ चुके होंगे इसको कैसे आपने अपनी कहानी सुनानी है और लिखनी है। प्यारे बच्चों, अगला सफा है सफा नंबर 31। सफा नंबर 31, इस पर लिखा हुआ है खत्मा। खत्मा क्या होता है? जब कोई जुमला मुकम्मल होता है तो अलामत लगाई जाती है, इसे खत्मा कहते हैं। जब कोई जुमला उर्दू में मुकम्मल होता है तो जो अलामत लगाई जाती है उस जुमले के आखिर में, उसे क्या कहते हैं? खत्मा। जैसे मछली पानी में तैर रही है, जैसे मछली पानी में तैर रही है, यहाँ पर जुमला खत्म हो गया है तो हम यहाँ पर खत्मा, ये खत्मा डालेंगे, छोटी सी डैश डालेंगे, ये याद रखिए। इंग्लिश में हम फुल स्टॉप डालते हैं, इंग्लिश में ये वाला जब जुमला खत्म होता है। मिसाल के तौर पर ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ये वाला हम पॉइंट डालते हैं, फुल स्टॉप डालते हैं। उर्दू में हम छोटी डैश डालते हैं आखिर में जब जुमला खत्म हो जाता है। ये याद रखिएगा हमेशा के लिए। इंग्लिश में फुल स्टॉप डालते हैं जब जुमला खत्म हो जाए, एट द एंड ऑफ दैट सेंटेंस ही गोज टू स्कूल, फुल स्टॉप। और यहाँ पर जब जुमला उर्दू में खत्म हो तो हम क्या डालते हैं? खत्मा, डैश, ये छोटी सी लकीर, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? खत्मा। खत्मा क्या होता है? जब कोई जुमला खत्म हो जाए तो उसके आखिर में छोटी सी डैश डालते हैं, इसे क्या कहते हैं? खत्मा। ये अलामत। आगे है सख्ता। सख्ता, सख्ता क्या होता है? सख्ता की अलामत 3 तरह से होती है। जब किसी जुमले में 3 से ज्यादा नाम आए तो इन तमाम नामों या चीजों के दरमियान सख्ता लगाया जाता है। सख्ता, ये आपका खत्मा है और ये सख्ता है, कोमा। ये शक्ल, जैसे अम्मी बाजार से, मसलन अम्मी बाजार से आलू, प्याज, टमाटर और मटर लेकर आए हैं। आलू, प्याज, टमाटर और मटर लेकर आई।
मेरे बच्चों देखिए इधर 1 2 3 4 चीजें हैं, बहुत से नाम हैं। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो अजीब सा लगेगा, इसलिए उर्दू जुबान में सबका डाला जाता है, ये वाला कोमा डाला जाता है। हम आलू के बाद कोमा डालेंगे, प्याज के बाद कोमा डालेंगे, और आखिर में टमाटर और मटर के दरमियान जो लफ्ज है और, ये वैसे का वैसा नहीं दिया जाएगा। जब आखिर में दो चीजों का जिक्र होगा तो आप उसमें सक्का नहीं लगाएंगे। अम्मी बाजार से आलू कोमा सक्का, प्याज सक्का, टमाटर और मटर लेकर आएंगे। और इसकी ये पहली शक्ल है। इसकी दूसरी सूरत ये है, जब कुछ लोगों को मुखातब किया जा रहा हो तो फिर भी हम सक्के का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अजीज बहनों भाइयों, अजीज बहनों सक्का, भाइयों और बुजुर्ग। ये इस्तिजाबिया है बुजुर्गों। अजीज बहनों, ये सक्का आपने डाल दिया है, और बुजुर्गों। इसकी तीसरी शक्ल है, जब किसी जुमले में कुछ अल्फाज जोड़ों की शक्ल में इस्तेमाल हो, जैसे ज़मीन हो, आसमान हो, ज़मीन हो या आसमान, पहाड़ हो या वादियाँ, दरिया हो या समंदर, हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है। जुमलों में खत्मा, डैश और सक्का की अलामत लगाइए नीचे हैं। मेरे बच्चों उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, दोबारा देखिएगा। खत्मा कहते हैं इस अलामत को, छोटी सी डैश है। मछली पानी में तैर रही है, जब उर्दू में जुमला खत्म होता है तो हम ये खत्मा डालते हैं आखिर में। इंग्लिश में हम फुल स्टॉप डालते हैं या पॉइंट डालते हैं। सक्का कहते हैं ये उल्टी वाव को। इसकी तीन सूरतें हैं, अम्मी बाजार से आलू प्याज टमाटर और मटर। जब बहुत सी चीज़ों के नाम आ जाएं तो आखिरी दो चीज़ों से पहले अगर कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों के नाम है, तो आपने ये सक्का डालना है। आलू सक्का, प्याज सक्का, टमाटर। अजीज बहनों, अगर किसी को मुखातब करना हो, बहुत से नाम आ जाएं, अजीज बहनों भाइयों बुजुर्गों, तो इसमें बहनों और भाइयों के दरमियान आपने सक्का डालना है। और जब किसी जुमले में कुछ अल्फाज जोड़ों की शक्ल में आए, जैसे ज़मीन हो या आसमान, फिर सक्का डालें, पहाड़ हो या वादियाँ सक्का डालें, दरिया हो या समुद्र सक्का डालें, हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है। नीचे हैं जुमले दिए गए हैं, इसमें हमने सक्का और खत्मा की इलामत लगानी है। ये सफा नंबर 32 निकालें। सफा नंबर 32। दादा जान ने राशिद से कहा, तुम केले आम सेब और अंगूर लेकर आओ। पहला है, दादा जान ने राशिद से कहा, तुम केले आम सेब, केले आम सेब और अंगूर लेकर आओ, और अंगूर लेकर आओ। ये पहला जुमला है हमारा, इसमें हमने सक्का लगाना है। दादा जान ने राशिद से कहा, तुम केले कोमा सक्का आम, इधर सेब और अंगूर के दरमियान और है, इसलिए यहां सक्का लगाने की जरूरत नहीं है। दादा जान ने राशिद से कहा कि तुम केले, केले के बाद सक्का,
आम के बाद सक्का, सेब और अंगूर लेकर आओ। सारा, आमना, आयशा और मरियम खेल रही हैं। सारा, आमना, आयशा और मरियम खेल रही है। इसमें प्यारे बच्चों देखो, सारा, सक्का इधर भी और इधर भी, आयशा और मरियम के दरमियान और है, इसलिए यहाँ पर सक्का लगाने की जरूरत नहीं है। आखिर में आपने खत्मा लगाना है। नंबर 3, सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या छाँव। ये सत्य की तीसरी शक्ल है। सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या छाँव, किसान मेहनत से काम करता है। किसान मेहनत से काम करता है। ये सत्य की तीसरी शक्ल है। जब अल्फाज को जोड़ों की शक्ल में लिखा गया हो, सर्दी हो या गर्मी, यहां पर सत्ता डालें। धूप हो या छाँव, किसान मेहनत से काम करता है। उमर मेहनती, ज़हीन और ईमानदार तालिब इल्म है। उमर बेहतरीन, उमर मेहनती, ज़हीन, मेहनती, ज़हीन और ईमानदार तालिब इल्म है। इधर प्यारे बच्चों देखो, उमर मेहनती, मेहनती के बाद आपने ये सक्का लगाना है। ज़हीन और ईमानदार के दरमियान और है, यहाँ पर आप सक्का लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी और आगे है। सर्दी, गर्मी, खज़ां, बहार आखिरी है, देखिएगा। सर्दी, गर्मी, खज़ां, बहार, ये तमाम मौसम अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ये तमाम मौसम अल्लाह ताला ने बनाए हैं। सर्दी, सत्ता, गर्मी, खिज़ां और बहार, यहाँ पर और लिखें। सर्दी, गर्मी, खिज़ां और बहार। सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार, ये तमाम मौसम अल्लाह ताला ने बनाया है। और बहार, यहाँ पर भी आप सक्का लगा सकते हैं। और बहार अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज हमने सफ़ा नंबर 26 से लेकर सफ़ा नंबर 32 तक आओ पढ़ना सीखें ये किया है। आपको आपने जो यहाँ पर करवाया गया है, जहाँ मिसाल के तौर पर सफ़ा नंबर 26 की खाली जगह पूरी करनी है, सफ़ा नंबर 27, 28 लिखना है, सफ़ा नंबर 30 लिखना है और सफ़ा नंबर 32 को अच्छे तरीके से आपने कापियों पर लिखना है। यहाँ पर भी आप सक्का लगा सकते हैं। खिज़ां, घर का काम है, आपका होमवर्क, आओ पढ़ना सीखें।
का 32 किताब पर लिखें, किताब और कॉपी पर लिखें, खुशखत लिखिए। यह आपका घर का काम है। उम्मीद है आज के सबक से आप लोग फरदोस हुए होंगे और कोशिश कीजिए, ये आपका फाइनल टर्म है। बच्चे जितना ज़्यादा आप लिखेंगे खूबसूरत हैंड राइटिंग में खुशखत तरीके से, उतनी ही आपको उर्दू जल्दी आएगी। समझ के लिखेंगे। जो भी आज आपने सवाल खाली जगह है उनको अच्छे तरीके से आपने किताब पर भी लिखना है और कॉपी पर भी लिखना है। और ये जो दो चीज़ें खत्मा और सख्ता, उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।